लेट्स से ये आपके पास एज प्रॉब्लम था जो डायरेक्ट टेस्ट में आया था। डायरेक्ट टेस्ट में क्वेश्चन इस तरह आया था कि अगर एक फादर है, उसकी एज जो है वो 3 टाइम्स ऑफ सन है। ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि सन की एज 15 ईयर्स है तो फादर की एज क्या होगी, तो सिंपली आप उसको लेट करें। लेट आप फिक्स करेंगे कि फादर्स की एज आपके पास एक्स है। ठीक है। और उसके बाद वाई सन्स की एज है। ठीक है। और उसके बाद आपको कंडीशन गिवन थी कि फादर की एज जो है वो 3 टाइम्स सन्स की एज है। एक्स इज इक्वल टू 3 वाई लिखेंगे। और आपको पता है कि एक कंडीशन आपको गिवन थी कि 15 ईयर्स सन की एज गिवन थी आपको, तो ओवरऑल फादर की एज क्या होगी, 3 × यहाँ पे वाई का वैल्यू रखेंगे, जो भी आंसर होगा वो फादर्स की एज होगी। ठीक, ये आपका प्रीवियस टेस्ट में आया था। तो एक चीज आपको, एक डायग्राम होता है वो आपको याद होना चाहिए। लेट्स से अगर कोई आपसे पूछ रहा है पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है, तो इसमें आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए कि लेट्स से प्रेजेंट एज होगी उसकी एक्स। अगर आप कह रहे हैं कि 3 ईयर्स फेंक जाए, x - 3 होगी। अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें प्लस होगी x + 3 ईयर्स। तो ये कंडीशन आपको ये याद होनी चाहिए कि जब भी आपको कभी भी पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां से आप एज माइनस करते हैं, और आप अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो उसमें एज क्या होती है, प्लस होती है। और प्रेजेंट की जगह पे वो आपकी सेम ही एक्स रहता है। अच्छा, उसके बाद एक और भी चार्ट आपको याद होना चाहिए कि लेट से ये चार्ट याद होना चाहिए। पर्सन और कोई भी आप ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, उसके बाद आप करंट एज की बात करते हैं। ठीक है। और उसके बाद आप एक चेंज ऑफ एज आती है। कैसे चेंज ऑफ एज आती है, लेट से जो आपके पास ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसको हम इसके कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। लेट आपके पास फादर क्या होगा, फादर को आप फिक्स कर रहे हैं, ये फादर्स की एज है। और वाई आपके पास है सन्स की एज। तो आपके ओके। पास कंडीशन की हुई थी, करंट क्या थी कि ये एक्स है और ये वाई है। तो उसके बाद आपको कंडीशन क्या दे रहा है कि एक्स की जो एज है वो क्या कह रहा है कि वो 3 टाइम्स ऑफ वाई है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे सन की एज गिवन है कितनी, 15 ईयर्स, तो यहाँ पे ये 15। लिखेंगे। ठीक, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ। 45। तो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। एक पर्सन और ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे आप सिर्फ फिक्स करेंगे कि लेट करेंगे कि एक्स जो आप ले रहे हैं, मिसाल तौर सईद की एज है या गफ्फार की एज है या लेट से कोई भी है, यहाँ पे आपको कोई भी अवेलेबल है, उसको जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन है उसकी तरह से करंट एज जो आपके पास करंट सिनेरियो बता रहे हैं वो लिखें, और चेंज ऑफ एज बता रहे हैं मतलब कि 15 ईयर्स के बाद उसकी एज ये बन रही है, तो अभी उसकी करंट एज क्या बनेगी, तो ये भी आपको आना चाहिए। जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे आगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, आपके पास एक क्वेश्चन आया था इसमें डायरेक्ट टेस्ट में, तो मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये आइडिया होना चाहिए। अच्छा, जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है एक, ये चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, लेट्स से मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि द सम ऑफ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड a son is the son is 50 years। ठीक है। also 5 years ago the father's age
Father's age was 7 times the age of son. The present, यहाँ पूछ रहा है कि present age of father and son will be. तो क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास फादर और सन की एज का जो सम है आपके पास वो 50 ईयर्स है। आफ्टर 5 ईयर्स मतलब पेट अगर आप 5 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले फादर्स की जो एज थी वो 7 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन थी। तो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर और सन की क्या होगी? तो इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, मगर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे जी? लेट से अगर आपके पास कंडीशन गिवन हो कि जी आप बताएं ये कैसे सॉल्व होगा, पहले आप बताएं। लेट से अगर आपके पास एक्स है, ठीक है, एक्स आप कर लें सन से, ठीक है, यहाँ पे आपके पास हमेशा फिक्स उसको करना पड़ता है यहाँ पे जो होता है, ठीक है, मतलब कि जिसका रिलेशन शो कर रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो सन की एज क्या है, फादर की एज जो है वो 7 टाइम्स है उसके। हाँ ये सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, हाँ यही ऐसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सन्स की एज आपके पास है एक्स और वाई आपके पास है लेट से फादर्स सॉरी फादर्स एज। तो आपके पास कंडीशन गिवन है क्या है कि दोनों का सम क्या है, एक्स प्लस वाई 50 है, 50 ठीक है, एक आपके पास ये कंडीशन गिवन है। और दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि 5 इयर्स गुजरने के बाद, अगो। ठीक है, 5 इयर्स गुजरने के बाद उसकी एज क्या बन रही है जी? 7 टाइम्स ऑफ द सन। तो यहाँ से आप देखेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा। लेट से यहाँ पे आप y का वैल्यू निकालें तो 50 माइनस x, तो यहाँ पे मतलब कि फादर्स की एज क्या होगी 50 से, मतलब कि जो 50 ईयर से आप सन की एज माइनस करेंगे तो आपके पास फादर्स की एज आ जाएगी, ठीक है। तो ये कंडीशन एक याद होनी चाहिए आपको, एक ये है आपके पास। और दूसरी कंडीशन क्या है कि 5 ईयर्स गुजरने के बाद, तो यहाँ पे आप मैक्स बंद कर लें फाइन। अच्छा, और आपके पास क्या कह रहा है कि ये चेंज ऑफ एज में क्या कह रहा है कि 5 इयर्स अगो, तो यहाँ पे दोनों में आपके पास क्या होगी, माइनस होगी। लेट से आपके पास एक्स एज था उसमें -5 करेंगे और वाई एज था उसमें से 5 माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई और यहाँ पे y माइनस 5, इसका मकसद ये है कि y से आप माइनस करेंगे, मतलब 50 माइनस x माइनस 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे y का इनपुट किया है लेट से, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल 5x माइनस x माइनस 5। तो ये देखेंगे आप। उसके बाद कंडीशन क्या कह रहा था कि दोनों की जो एज है, सन की एज क्या है 5 साल गुजरने के बाद वो 7 टाइम्स है इसके, फादर की एज जो है वो 7 टाइम है एज ऑफ सन। तो इसको कैसे लिखेंगे आप? ये आपके पास अभी एज बन गई, ठीक है, बाय की एज आपके पास क्या बन रही है, ये फादर्स की एज बन गई है, ठीक है। और ये आपके पास है सन्स की एज, क्योंकि ये 5 इयर्स गुजरने के बाद, यहाँ पे भी 50 माइनस x माइनस 5, ये उसकी एज गुजरने के बाद 5 साल। तो आप कैसे लिखेंगे इस कंडीशन को, आप कैसे लिखेंगे? फादर्स एज वाज 7 टाइम्स, तो फादर्स की एज क्या होगी 50 माइनस x माइनस 5, वो 7 टाइम्स ऑफ किसके है, सन की एज। तो सन की एज यहाँ पे क्या है x माइनस 5। तो इसको सिंप्लीफाई करें, ये क्या होगा 50 माइनस x माइनस 5 करेंगे तो ये 45 माइनस x इज इक्वल टू 7x माइनस 35। तो माइनस इसको दूसरी साइड लेकर आए और -35 को दूसरी साइड, तो 45 प्लस 35 इज इक्वल टू x प्लस 7x।
और ये आपके पास 8x बन जाएगा, और 45 को 35 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास 80 आएगा। तो x का एज आपके पास क्या मिल गई, 10 ईयर्स। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे फादर्स की एज क्या बनेगी। तो यहाँ पे सिंपली आप पुट करेंगे फादर्स की एज में। तो फादर्स की एज क्या थी पहले, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप पुट करेंगे 50 से माइनस करेंगे आप 10 को, 50 से माइनस करेंगे 10 को। लेट सिंपली आप यही बात है कि अगर आपके पास दोनों का सम 50 है, अगर सन की एज 10 है तो फादर की एज आपके पास 40 होगी। तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं एज अ हिटर ट्रायल मेथड से, कि अगर आपको दो ऑप्शंस गिवन हो, एक 10-40 गिवन हो, 20-30 गिवन हो, तो ये भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे भी। हाँ, गुड है। अच्छा, लेट्स से और आपके पास क्वेश्चन है, द एज ऑफ, पहले कह देते भाई, मैंने अभी तो मिटा दिया। तो जी, क्या समझ नहीं आ रहा था, पूछे। जी, माइक ओपन करें, पूछे। स्ट्रक्चर सर। अच्छा, स्ट्रक्चर्स में आपके पास ये जो पर्सन, या जो हमने ये ग्राफ देखा था, सॉरी चार्ट, तो ये याद होना चाहिए आपको, करंट एज, और यहाँ पे ठीक है, और दूसरी कंडीशन थी कि आपके पास चेंज एज। यहाँ पे एक आपके पास है फादर्स एज, लेट्स से, ठीक है, सॉरी। अब यहाँ पे वो फिक्स करने, क्योंकि पीछे हमने जो किया था वो, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स आपके पास सन्स की एज है, वाई आपके पास है फादर्स की एज। ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या था, एक्स प्लस वाई इज इक्वल, दोनों का सम क्या था, 50 था। तो यहाँ पे वाई की एज क्या होगी, मतलब फादर्स की एज क्या बनेगी, 50-6। तो यहाँ पे लिख देंगे करंट एज क्या कह रहा है आपके पास, सन की एज एक्स है, तो फादर की एज क्या होगी, एक्स माइनस, सॉरी 50-6 होगी, 50-6। क्योंकि दोनों का सम आप जब करेंगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 58 आएगा। तो चेंज ऑफ क्या एज कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो। अगो का मतलब क्या है कि पीछे आप पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो इन दोनों से आप माइनस करेंगे, x-5 और 50-6 करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके पास कंडीशन गिवन थी कि जो फादर्स की एज है, फादर्स की एज वो बराबर है 7 टाइम्स ऑफ सन्स एज। तो बस अभी इसको कन्वर्ट करना है। तो फादर्स की एज यहाँ पे क्या है, ये ओवरऑल, ये जो आपको रो शो कर रहा है, ये ओवरऑल फादर्स की बात कर रहा है। ठीक है, ये वाली, और ऊपर वाली जो रो है ओवरऑल सन्स की डिटेल गिवन है आपको। तो यहाँ पे फादर्स, यहाँ पे आप अब यहाँ पे आ जाएंगे, करंट की बात करेंगे तो x-5 और 50-6-5। तो आपके पास फादर की एज क्या है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली माइनस कर दें, 50 से -5 करेंगे तो 45-6, 45-6 इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ सन से। तो सन के एज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अभी क्या प्रेजेंट है, x-5। ठीक है, प्रेजेंट एज ये बन गई आपके पास। ठीक है, आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 45-x, 7x-35, और 45 + 35 इज इक्वल टू 7x + x। तो ये ओवरऑल आपके पास 8x इज इक्वल टू, इसको आप प्लस करेंगे तो ये 80 होगा। तो x आपके पास होगा 10, और फादर की एज यहाँ पे क्या बनेगी आपके पास, यहीं से आप माइनस करें, तो 50-10 करेंगे तो 50-x करेंगे, तो क्या आ गया आपके आंसर, 40। तो 40। ये फादर्स की एज बन जाएगी। जी, इशफाक क्लियर है आपको, इशफाक।
जी आप क्लास लिया करें टाइम पे, सही है। जी अगर आपके पास दूसरा क्वेश्चन हो कि द एज ऑफ, तो इसकी आप स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है। द एज ऑफ अ मैन इज 4 times ऑफ, ठीक है, 4 times ऑफ हिज सन 5 years ago, 5 years ago the man was 9 times as old as his son was at that time। तो यही से आपसे पूछ रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन इज। जी, तो इसको आप पहले चार्ट बनाना आना चाहिए कि इसका चार्ट कैसे बनेगा। y is equal to 4x। ये सही है। लेट से आपके पास है, तो यहाँ पे लिखिए पर्सन, ठीक है, और आपके पास इसकी करंट एज, और उसके बाद आप क्या कह रहे हैं, चेंज ऑफ एज। तो पर्सन यहाँ पे लिखेंगे, उसको आप लेट करेंगे। लेट अगर आपके पास फादर्स की एज है, यहाँ पे सन्स की एज फिक्स करेंगे, ठीक है। सन्स एज आपके पास है एक्स, और फादर्स की एज क्या है, वाई। तो यहाँ पे आप कंडीशन गिवन है कि, ठीक है, यहाँ पे आपकी कंडीशन गिवन है कि जो मेन की एज है, ठीक है, यहाँ मेन लिखें, ठीक है, यहाँ पे मेन कर दें। मेन की एज है वो वाई है, और सन की एज एक्स है। तो यहाँ पे कंडीशन के क्या गिवन है कि द एज ऑफ अ मैन इज 4 times ऑफ एक्स, मतलब वाई इज इक्वल टू 4x। सही है, वाई इज इक्वल टू 4x, ऐसे होगी ना, क्योंकि एक्स आपके पास है सन्स की एज, और उसकी करंट एज क्या बता रहा है कि 4 times ऑफ हिज सन। तो 5 years अगो कह रहे हैं, 5 years अगो। जी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी बताएं, यहाँ पे एक्स लिखें। जी, इस कंडीशन को आप कैसे लिखेंगे जी। यहाँ पे ये एक्स है, और यहाँ पे 4x होगी, क्योंकि आपके पास फादर्स की एज क्या है, 4x है, और सन की एज क्या है, x है। उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है कि 5 years अगो, मतलब आपको 5 years माइनस करने हैं, x माइनस 5, और 4x माइनस 5 करेंगे, ठीक है। आप दो मतलब चेंज ऑफ एज जो हो रही है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। और उसके बाद कंडीशन क्या गिवन है कि मैन वाज 9 times एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली लिखना है अभी। इसमें आपने क्या लिखना है, जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो 4x माइनस 5, तो यहाँ पे मैन की एज क्या है, वो बराबर है 9 times ऑफ सन की एज। तो 9 मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे करंट एज जो सन की बन रही है, यहाँ पे चेंज होने के बाद वो क्या है, x माइनस 5। सही है जी। यस सर। अच्छा, इसको आप सॉल्व करें आगे, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 45, और 9x, यहाँ पे 4x को दूसरी साइड लेकर आए तो ये 4x बन जाएगा, 45 को इस साइड लेकर जाएंगे तो क्या होगा, प्लस का, और ये माइनस का 5 सेम रहेगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा,
5x इज इक्वल टू 40 40 और x इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 8 सॉरी। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि सन की, आपसे पूछ रहा है कि फादर की एज क्या होगी। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे तो मेन की एज आपको मिल जाएगी, क्योंकि 4, सन की एज क्या है? 8 है। तो ओवरऑल जो आपके पास मेन की एज है 32 आंसर होगा इसका। सही समझ आ गया सारों को? यस सर। हाँ, ये चार्ट जो है आपके पास, इसको लाजिम याद होना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि ये आपको चार्ट क्या कह रहा है। जो कंडीशन गिवन है वो आप लाजिम लिखेंगे। उसके बाद कुछ आपको यस बताएगा, पास्ट की बात करेगा, कभी फ्यूचर की, अगर फ्यूचर की बात करेगा तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे। ठीक है। अगर आपको पास्ट की बात करेगा तो आप माइनस करेंगे। ठीक है। और करंट की बात तो यही चल रही है, करंट में हम कुछ नहीं करते, यहाँ फिक्स लिखते हैं। ठीक है। और चेंज होने वाली एज यहाँ पे लिखते हैं। और दूसरी कंडीशन अगर आपके पास गिवन है कि मेन वास, अभी इसकी इक्वेशन बनानी है सिंपल में, कि मेन वास 9 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। तो इसको आप लिख सकते हैं कि मेन की आप यहाँ पे एज क्या बन रही है अभी, तो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ सन की एज। तो सन की एज आपके पास है x माइनस 5, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो आंसर होगा वो आपके पास सन की एज है। ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि मेन की एज क्या होगी, तो सिंपली जो आपके पास 4x है तो 32 होगी। सही है, ये ओवरऑल समझ आ गया, क्योंकि जो मेन की एज वो 4 टाइम्स ऑफ सन की है। तो अगर आपके पास एक सन की एज है 8, तो उसके जो फादर की एज होगी वो 32 होगी, तो वो उसके 4 टाइम्स है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जी, ओवरऑल ओके है। यस सर। पर सर चार्ट में मीन्स के चार्ट तो रिमेम्बर हो रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू पुट नहीं हो रहा मीन्स के। क्यों, क्या मसला है? पता नहीं लग रहा सर, मीन्स के कैसे रखें, जैसे आपने सर करंट एज एक्स रखी है। जी, करंट एज तो आपको पता है ना कि ये करंट एज, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं, लेट से आपके पास सन की एज आपको गिवन है कि एक्स है। ठीक है। और फादर की एज आपको लेट से आप सपोज कर रहे हैं मोबाइल। तो यहाँ पे देखें, हाँ ये ये रिलेशन बता रहा है कि द एज ऑफ मैन इज 4 टाइम्स ऑफ सन। तो सन की एज एक्स है, तो फादर की एज क्या है? 4 टाइम्स ऑफ एक्स है, मतलब सन है। तो एक्स और फादर, सन की एज एक्स है, तो फादर की एज क्या होगी? 4 टाइम्स ऑफ सन की एज। तो सन की एज आपके पास एक्स है, तो यहाँ 4x लिखेंगे। और उसके बाद आपके पास कह रहा है कि 5 years अगो, तो 5 years अगो की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आएगी। सही है, माइनस देंगे। और ये सर। दूसरी कंडीशन यहाँ पे 4x से भी आप माइनस करेंगे ओवरऑल। ठीक है। यहाँ पे आपके पास चेंज एज आ गई यहाँ तक। ठीक है। तो इसके बाद आप ये कंडीशन कह रहा है कि मेन वास 9 टाइम्स एज ओल्ड एज सन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली इक्वेशन में, क्योंकि सिंपल वर्ड्स आप देख रहे हैं कि जो फादर की एज है वो क्या है? फादर्स एज वो 9 टाइम्स किसकी है? सन्स की एज है। ठीक है। सिंपली आप क्या कर रहे हैं, फादर्स की एज आपके पास 4x माइनस 5 है, और 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सन्स की एज यहाँ पे आए x माइनस 5। ठीक है, ओके हो गया। ये सर। ये सर। थैंक यू सर।